अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एडमिशंस 2024 की सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। इस हवाले से हमने सोचा था कि आपको बहुत सी बातें बताएं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि फ़ीस कौन सी हम पे करें। हमारा तीन तीन कैटेगरीज में सिलेक्शन हुई है। तो आज की वीडियो का मकसद बेसिकली ये है कि आपको एक एक चीज़ क्लियरिफाई करनी है। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट लग चुकी है, अब उसको भी हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को चेक करने के तरीका क्या है उस हवाले से हमारी एक वीडियो यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है। आप उसको देखकर सेकंड मेरिट लिस्ट को भी उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी, थ्रू योर CNSE भी आप सब चेक कर सकते हैं। अच्छा, पहला सवाल जो हमसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे वो ये था कि हमने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आया था लेकिन हमने फ़ीस पे नहीं की, तो अब हम क्या करें। देखें, फ़ीस पे करना लाजमी होती है। ठीक है, मेरिट कैटेगरी होती है, सेल्फ होती है, इवनिंग होती है। अगर आपने कोई सी भी फीस पे नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे एडमिशन प्रोसेस से बाहर जा रहे हो। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ये फील करेगी, जो सिस्टम है एडमिशन का वो ये अज्यूम करेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट एडमिशंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो फीस का चलन अगर आपने पे नहीं किया है तो सॉरी टू से, लेकिन अब आप एडमिशन के प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के बातों में ना आए जो आपको तरह तरह की बातें बताकर मिसगाइड करेंगे, ये होगा ये होगा। अगर कोई पॉलिसी बनती है इन फ्यूचर, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो वो थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स, थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल्स, इस हवाले से आपको हम एजुकेट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अब ये पॉलिसी है, अब आप फीस का चालान पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन फार्दर नाउ ऐसा सच कोई बात नहीं है। उसके बाद सेकंड है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि रिटेनिंग चालान जो 200 रुपीज़ वाला है वो हर कोई स्टूडेंट पे कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिटेनिंग चालान की डेफिनेशन बताऊं। रिटेनिंग का मकसद है कि आप किसी भी चीज़ को जिसमें आप अभी सिलेक्ट हुए हैं उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं। उस आप नहीं चाहते, लाइक ऐसे इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं कि अगर आपकी चॉइसेस जो आपने लिखी है एडमिशन के फॉर्म में, उसमें आपको थर्ड नंबर चॉइस मिली है और आप चाहते हैं कि अब सिस्टम मुझे सेकंड या फर्स्ट पे नहीं लेकर जाए, मैं थर्ड चॉइस पे ही रहूं, मैं इसी में पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपने रिटेनिंग चालान पे करना है 200 वाला। ठीक, वो आपकी ई पोर्टल पे आ चुका होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, सिस्टम में मैं सेकंड चॉइस चाहिए, अगर इन फ्यूचर आपकी CPN उस हिसाब से बन रही है, या फर्स्ट चॉइस चाहिए, तो आपको रिटेनिंग चालान पे करने की ज़रूरत नहीं है। रिटेनिंग चालान का मकसद ही यही होता है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये चॉइस लॉक कर दी जाए, मतलब अब मैं आगे नहीं मतलब है कि जाऊँ। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उनका फीस का चालान है, जो जिसमें उनकी सिलेक्शन हुई है, लाइक एक स्टूडेंट की सिलेक्शन केमिस्ट्री में हुई है या बॉटनी में हुई है, जो उनके फीस का चालान है सेल्फ का या मेरिट का, वो फीस का चालान पे नहीं करते, रिटेनिंग चालान पे करते हैं। देखिए भाई, रिटेनिंग चालान ऐसे पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप फीस का चालान पे नहीं करते हैं। तो लाजमी बात है, सबसे पहले आप फीस का चालान पे करें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी डिपार्टमेंट में बरकरार रहूं, मुझे कोई और डिपार्टमेंट में सिस्टम अपडेट नहीं करे, मूव नहीं करे, शिफ्ट नहीं करे, तो आपने रिटेनिंग चालान पे करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने जो मैंने चॉइसेस जिस ऑर्डर में रखी हैं उसके हिसाब से मुझे ऊपर वाली चॉइसेस में मुझे चांस मिले, तो आपने रिटेनिंग चालान पे नहीं करना। क्लियर? उसके बाद है विच चालान पेमेंट इज मैंडेटरी। अब ये ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट की एडमिशन मेरिट कैटेगरी में हुई है एक डिपार्टमेंट में, सेल्फ कैटेगरी में दूसरी डिपार्टमेंट में हुई है, इवनिंग कैटेगरी में तीसरी डिपार्टमेंट में हुई है। अब तीन चालान उसके हाथ में है, वो कंफ्यूज है कि मैंने कौन सा चालान पे करना है इनमें से। देखिए, मैं आपको इसका आसान सा मतलब सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चालान है जो आपने एनी हाउ पे करना है अगर आप चाहते हैं, तो वो है मेरिट कैटेगरी का फॉर्म चालान। ठीक है, अगर आपको जो डिपार्टमेंट मिली है उसमें आप मेरिट का चालान पे नहीं करते, तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ या अपकमिंग जितनी भी लिस्ट होंगी उसमें आप मेरिट कैटेगरी से आउट हो जाएंगे अगर आप याद रखें मेरिट का चालान नहीं पे करते। सपोज करें, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, मुझे मेरिट में मिला है कंप्यूटर साइंस,
सेल्फ में मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला है, इवनिंग में मुझे क्रिमिनोलॉजी मिला है। ठीक है, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस का जो कि मेरिट का चलन है वो मैं पे नहीं करता तो मैं मेरिट की जो कैटेगरी की अपकमिंग लिस्ट होंगी उसमें से मैं आउट हो जाऊंगा, उसमें से मुझे कोई चॉइस नहीं मिलेगी। मैं सेल्फ का पे करूंगा तो सेल्फ के हवाले से जो मेरी डिसिप्लिन्स या डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट की हुई है मैंने, तो इन फ्यूचर अपकमिंग लिस्ट में अगर मेरी सीपीएन उस हिसाब से बनती है तो सेल्फ के कैटेगरी में मैं मूव हो जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरिट की कैटेगरी, मेरिट का जो डोर है वो मेरे लिए बंद हो गया। सेम इज फॉर इवनिंग। अगर आप इवनिंग में चालान पे करते हैं तो फ्यूचर में इवनिंग में आपको सिस्टम अपडेट करेगा, शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, जिस कैटेगरी का आप चालान पे नहीं करेंगे आप उस कैटेगरी से आउट हो जाएंगे। मेरिट का सिर्फ आप चालान पे करते हैं तो ये इसका एक फायदा होता है कि इन फ्यूचर अगर सेल्फ में कोई सीट वेकेंट होती है आपके सीपीएन के हिसाब से तो सिस्टम आपको सेल्फ की सीट भी अलोकेट करेगा अगर आपका मेरिट का चालान पे होगा तो। अगर मेरिट का ही चालान आपने पे नहीं किया है, सिर्फ सेल्फ का किया है, तो सेल्फ में आप आगे बढ़ेंगे, मेरिट आपके लिए बंद हो चुका है। तो याद रखें, आप खुद डिसाइड करेंगे चालान सामने रखकर कि मैंने कौन से हवाले से आगे बढ़ना है। अगर सेल्फ कैटेगरी में आगे बढ़ना है, इवनिंग कैटेगरी में आगे बढ़ना है, या मेरिट कैटेगरी में। लेकिन मेरिट का चालान पे करने से फायदा आपको ये होगा कि आप इन फ्यूचर हो सकता है सेल्फ का भी आपका डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, इवनिंग का डिपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि सिस्टम ये अज्यूम करेगा कि ये स्टूडेंट जो है, ये कैंडिडेट जो है वो एडमिशन के लिए विलिंग है और ये अपनी फीस पे कर रहा है। होप सो कि काफ़ी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इस हवाले से और भी मतलब कोई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें ये पूछते हैं कि मुझे ये चॉइस मिली है, मैं आगे जाऊंगा। देखिए, वो सीपीएन है, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट लगी हुई है, आप उसमें देखेंगे कौन कौन सी डिपार्टमेंट की कितनी कितनी सीपीएन है पे सीट जा रही है, मेरा क्या चांस है। तो इस हवाले से भी आप मतलब है कि आगे बढ़ सकते हैं। और इस सवाल से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे वहाँ पर और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।